आखिरकार तुर्की खुलकर ईरान के लिए ऐलान कर रहा है कि हम ईरान के साथ हैं। तुर्की के पार्लियामेंट मेंबर ने कहा कि हजारों इल्जाम ईरान पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमला तो इजराइल अमेरिका ने किया है। दो शैतानों ने, दो बेवकूफों ने ईरान पर हमला करके आज दुनिया की हालत क्या कर दी। ईरान के साथ गलत हुआ है, हम ईरान के साथ हैं। तुर्की के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि ईरान पर इल्जाम लगाया जाता है, सब चीख कर बोलते हैं कि वहां मुल्ला रिजीम है, मुल्ला राज कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता इजराइल में रब्बी राज कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहता, ये तो दोगलापन है। आज हम खुलकर कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं। हजरात, इस वक्त इजराइल बुरी तरह से बौखला गया है, किलस गया है इमैनुअल मैक्रोन से, फ्रांस के राष्ट्रपति से। असल में हुआ ये कि इजराइल आ रहा था अमेरिका का एक जहाज हथियार लेकर, ठीक, तो इमैनुअल मैक्रोन ने खुद कमांड संभाली और मना कर दिया कि भाई इस जहाज को जाने नहीं देना, वापस भेजो। अब भाई वो इजराइल किलस गया, उसे हथियारों की जरूरत है, हथियार डिले हो गए। नेतन्याहू इतना किलस गया कि बहुत सारी हथियारों की डील थी, किसके साथ? फ्रांस के साथ। किसकी? इजराइल की। हथियार लेता था इजराइल फ्रांस से। फ्रांस से की गई तमाम हथियारों की डील इजराइल ने रद्द कर दी, कैंसिल कर दी। रूस के एम्बेसडर जो ईरान में है, रूस का एम्बेसडर, उस व्यक्ति ने अब यह कहा है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो ईरान के अंदर ही हैं, रशिया में नहीं है। बस पब्लिक में नहीं जाने के, पब्लिक के सामने ना आने के उनके बहुत सारे रीजंस हैं। अब देखिए, सीज फायर करवाने के लिए पाकिस्तान और चाइना मेहनत कर रहे हैं। अब चाइना और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर एक प्रपोजल दिया है 5 पॉइंट का, तीनों पार्टी को, ईरान, अमेरिका, इजराइल को। पहला इसमें रूल ये है, पहली शर्त यह है कि तुरंत प्रभाव से सीज फायर हो हर जगह, लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, जहां भी अमेरिका इजराइल हमला कर रहे हैं, ये हमले बंद हो और ईरान भी पूरी तरह से शांत हो जाए और जंगबंदी कर ले। दूसरे पॉइंट में है कि ईरान का सम्मान हो, उसकी अखंडता को माना जाए, उसकी इज्जत की जाए और बातचीत टेबल पर बैठ के की जाए। तीसरी शर्त रखी है, तीसरा पॉइंट है तीनों के आगे कि किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला मत करो, किसी की एनर्जी साइट पर हमला, बिजली घर पर हमला मत करो, और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, कोई ये हमला सिविलियन फैसिलिटीज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना करें। चौथा पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और शिपिंग नॉर्मल हो जाए। पांचवा पॉइंट है, चौथा तो वैसे भी नहीं मानेगा ईरान, पांचवा पॉइंट है कि यूएन बीच में आए। जो आज तक 3 साल में फिलिस्तीन पर, गजा पर बमबारी नहीं रुकवा पाया, वो यूएन बीच में आए और लॉन्ग टर्म जंगबंदी हो जाए, ताकि इजराइल जो है, मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले पाकिस्तान को पेलना चाहिए पकड़ के। अबे कोई पॉइंट लेके आ रहा है हरामी, तो ढंग का तो लेके आ। पांचवा पॉइंट नहीं सुना आपने कि लॉन्ग टर्म के लिए सीज फायर हो जाए। अच्छा, यानी जब तक सीज फायर हो जाए, जब तक इजराइल और अमेरिका फिर से मजबूत होकर हथियार इकट्ठे करके ईरान पर हमला करने के लिए राजी ना हो जाए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, अब देखो गुलाबी सुअर की औकात, सारा शीशा देखता होगा कि नहीं देखता होगा, ये कह रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद जाके अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा ले। काहे बाबू, जो तशरीफ है तुम्हारी, हैं हैं, कल तक कह रहा था ये गुलाबी सुअर, ये चितकबरा कह रहा था कि हम ईरान की नेवी को तबाह कर चुके हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। कोई नहीं आया सामने, अब कह रहा है कि हमें खोलना ही नहीं है, जिसको खोलना है खुद खोले। और पता क्या कह रहा है आगे? कहता है कि ईरान के हमने पावर को खत्म कर दिया है और जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हट जाएंगे तो हमें लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अबे सारी बात हराम के पिल्ले यही तो थी। ईरान ने पहले ही कहा
कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका की फौज हट जाए, हम हमले बंद कर देंगे। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका अपनी फौज पीछे करे, खुला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन ईरान ने कह दिया है पहले ही, याद दिला देता हूं गुलाबी सुअर, तेरी याददाश्त कमजोर है। ईरान ने पहले ही कहा कि अब स्ट्रेट और हॉर्मुज पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, जिससे उसे टैक्स लेना है लेगा, जो उसके साथ था, मोदी तो नहीं थे उसके साथ, मोदी की असलियत तो उसे पता है, ईरान को पता है। भारत में जो आज हिंदुओं को, हमको, आपको गैस मिली है, तेल वेल आ रहा है, ये सब इस वजह से क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेकर गुजरात तक, जो खासकर मुसलमानों ने दिल खोलकर ईरान का साथ दिया, ठीक है, ये तस्वीर दुनिया ने देखी, ईरान ने देखी, ईरान ने नोटिस किया और ईरान ने भारत के जहाजों को अलाउ किया और कहा हिंदुस्तान के लोगों को देखकर, उनका प्यार देखकर हम ये जहाज जाने दे रहे हैं। यहां तक कि ईरान के मिसाइलें और ड्रोन जो दागी गई ईरान के द्वारा, उस पर भी ईरान के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया था लिखकर। यह है ईरान। अब पापा ने वो रुकवा, तुम्हारे बाप के किसी भी 7 पुश्तों में दम है? अबे तुम सारे मिलके जंग नहीं रुकवा पा रहे हो, जब रुकवा नहीं पा रहे हो तो कह रहे हम दल्ले थोड़ी हैं। अच्छा, तो यूक्रेन की किस दल्ले ने रुकवाई थी जंग, ये भी बता दो। भाई पूरी दुनिया में नंगे हो रहे हैं इनकी क्या। अबे यार कहाँ आ गया मैं, इनकी बात कर रहा हूं मैं। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। 1 मिनट के लिए मेरी नजर में, मैं अपना बता रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं कह दूंगा कि सुअर पाक हो जाएगा, 101 मरतबा निला दो इसे। लेकिन ये अंधभक्त, ये मुसलमानों से नफरत करने वाले सुअर की नस्लें, भाई ये पाक नहीं होंगी, ये गंदे रहेंगे जब तक इनकी खुद की लाल नहीं हो जाएगी। जब भाई देखो ना कैसे कैसे लोग हैं, चाहे मोदी जी मेरी ये कर ले, मेरी ये मान ले, मेरी वो मान ले, मीम देखा है ना आपने, वोट तो मैं तो देते रहना, कोई बात नहीं है, बढ़िया करके दो। लेकिन इधर आइए, गुलाबी सुअर पूरा नंगा हो गया है, स्ट्रेट और हॉर्मुज से पीछे हट गया है कि हम नहीं खुलवाएंगे। फ्रांस ने झटका दे दिया है, नेटो को धमकी दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये रहा, नेटो को धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो के देश अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में भेजें, क्योंकि मिडिल ईस्ट की फटकर 4 हो गई है। तमाम अरब देश यूं चीख रहे हैं। हाँ, ये है सऊदी अरब की डिफेंस। तो अब चीख रहे हैं, तो अब नेटो से कहा भाई अमेरिका ने कि हथियार अरब देशों में तैनात करो, डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले उड़ के लात मारी है पोलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर, कहा कि भाई साहब हमें खुद रशिया का खतरा है, हम तो नहीं भेज रहे अपने डिफेंस सिस्टम हाइट। और भाई साहब कोई देश, नेटो का कोई देश राजी नहीं है। भाई अपने डिफेंस सिस्टम कौन दे देगा मिडिल ईस्ट में? क्या मिडिल ईस्ट में पहले अमेरिका के खुद के डिफेंस सिस्टम नहीं थे? ईरान ने उड़ा दिया, तो अपना डिफेंस सिस्टम क्यों देगा भाई तबाह करने के लिए कोई किसी और को? गुलाबी सुअर का कोई गोल पूरा नहीं हुआ, अंधभक्तों के दादाजी का कोई गोल पूरा नहीं हुआ। कमाल ये है मुसलमानों, मुबारक जिस अंधभक्तों के दादा ने उनके बाप और उनके साथ घोप घोप कर दिया, ईरान ने उस शैतान के मुंह में गोप गोप कर दिया। ले बेटा, दोस्तों सोचिए, अब जब इससे पूछा गया कि भाई ईरान का आप जंग खत्म करने की बातें कर रहे हो, अब आप बातचीत की बातें कर रहे हो, बातचीत हो रही है, ये हो रहा है, वो जो यूरेनियम था चाचा, वो ईरान का वो का, तो कहता अरे हमने तो इतने हमले किए हैं, मुझे लगता है कि वो यूरेनियम इतना नीचे दब गया है कि उसे अब वो भी नहीं निकाल सकते। अब समझ रहे हो, क्योंकि भाई इनके गुड़गांव में दम हो तभी ना अपनी फौज उतारने की बात कर रहा है। अब फौज हालांकि तैनात है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। हर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटा, यूरेनियम के मामले में पीछे हटा, मिसाइल कह रहे भाई मिसाइल तो उनके पास है, नहीं हमने खत्म कर दिए जी, ईरान तो खत्म हो गया जी, ईरान तो मिट गया जी, ईरान में कुछ नहीं बचा। दुनिया देख रही है, हर आधे घंटे में अरब
इजराइल और अमेरिकी बेस धपाड़ धुपुम धूम धूम करके उड़ा रहा है ईरान। और ये तभी तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग 40% गिर गई है। 40% अप्रूवल रेट गिर गया है। सुबह ही बता चुका हूं मैं आपको सबूत के साथ। मेरे दोस्तों, ईरान में ऐसा नहीं है कि ईरान ईरान को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये देखिए भाई, जनाजे पहुंच रहे हैं, जवान बेटों का, जवान बेटियों का जनाजा पहुंच रहा है उनके परिवार वालों के पास। और आप देखिए कि परिवार वाले भी घायल हैं, बहन घायल है, किसी की बीवी घायल है, किसी का भाई घायल है। जनाजे पहुंच रहे हैं, लाशों पर लाशें। आप देख सकते हैं ये तस्वीर किसकी है? ईरान की है। ये ईरान से है। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मन कर जाए तो मुझे याद रखिएगा। 31 दिन से ऊपर हो चुका है और हर दिन आपको रिपोर्ट दी है मैंने, और सिर्फ इसलिए लगा हुआ हूं मैं क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले हमारे लोगों को, मुसलमानों को। अफसोस देखिए, मैं मुसलमान की बात करता हूं, लेकिन ऐसे सुअर की जात हमारे बीच में भी हैं जो शिया सुन्नी करने लगते हैं, देवबंदी बरेलवी करने लगते हैं। आज तक मैंने अपने नाम के आगे सरनेम नहीं खोला कि भाई मैं पठान लगाऊं, सैयद लगाता हूं, शेख लगाता हूं, खान लगाता हूं, अंसारी लगाता हूं। नहीं, मैंने उससे भी किनारा कर लिया ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये मेरे रिपीटेड जुमले होते हैं। लेकिन देखिए, सूअर की नस्लें हमारी सफों में हैं, जिनके पिछवाड़े में इतना गू नहीं कि फिलिस्तीन और गाजा के लिए मुल्ला एक वीडियो बना सके, जिन्होंने आज तक मोदी सरकार की आलोचना नहीं की, वो अपने बाप पर सवाल उठा रहे हैं। अबे झोपड़ी वालों, 52 FIR खा के बैठा हूं। जितना जिंदगी में तुमने सोचा नहीं होगा, इतनी बार थाने और कोर्ट के चक्कर काटता हूं तुम्हारे लिए। मेरी कैटेगरी में, मेरी नजर में तो तुम भी मेरे लिए मुसलमान थे, लेकिन तुम जब मेरे ना हो सके सुअर की जातो, तो तुम किसके होगे? लेकिन ठीक है, व्यूज कमाने हैं, रजाग्राफी का चल रहा है, ट्रेंड में नाम आ रहा, वाह व्यूज मिल रहे हैं तो बनाना है। मैं भी अपने तमाम सहयोगी, सहपाठी और जितने मेरे फॉलोवर्स हैं उनसे यही कहूंगा कि इनको रेस्पॉन्स मत दो। अगर आप यही तो चाहते हैं, आप इनको जवाब दोगे। आप भले इनको गालियां, मेरी तो गालियां भी इनको कामयाब कर देंगी। बस इतना ही काफी है। जय हिंद।